चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो ट्रेंड लाइन बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है टेक्निकल एनालिसिस का, राइट। तो ट्रेंड लाइन क्या होती है, इसे क्यों यूज किया जाता है और हम इसे यूज करके क्या क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं वो हम बात करेंगे। तो देखो, ट्रेंड लाइन बेसिकली ट्रेंड को बताने वाली लाइन होती है जिससे हम ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के बारे में पता करते हैं। यानी कि ट्रेंड लाइन क्या बताती है, एक तो ट्रेंड के बारे में, दूसरा सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में और तीसरा ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बारे में। ठीक है, इन तीन चीजों की जानकारी हमें मिलती है ट्रेंड लाइन से। अब ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए ना एक थंब रूल है जो हमें सबको फॉलो करना पड़ेगा एंड वो फिक्स्ड है। हमने पिछली क्लास में ये सीखा था कि हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को इस तरह से ड्रॉ करते हैं, स्ट्रेट लाइन से। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस हमेशा स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ किया जाता है, पैरेलल लाइन से ड्रॉ किया जाता है। बट ये जो ट्रेंड लाइन है ना, इसे ड्रॉ करने का तरीका क्या होता है, इस तरह से या इस तरह से। कभी भी ये स्ट्रेट ड्रॉ नहीं की जाती है। ठीक है, ये डिफरेंस हो गया। अब इसे ड्रॉ करने के लिए आपके पास तीन टच पॉइंट होने चाहिए। तीन टच पॉइंट से मेरा मतलब है हाई और लो। दो हाई एक लो चलेगा, तीनों लो भी चलेंगे, तीनों हाई भी चलेंगे। यानी लो और हाई का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ 3 टच पॉइंट्स मिनिमम। तो मान लेते हैं एक टच पॉइंट ये है, एक टच पॉइंट ये है और एक टच पॉइंट ये है। तो आप देखेंगे कि इस तरह से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पे हम एक टच पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं, तो इस तरह से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने हाथ से किया है तो ये थोड़ा सीधा नहीं है, बट ये एकदम सीधा होता है। ठीक है, आ रहा है समझ में। अब ये ट्रेंड लाइन आपको क्या बताएगी, जैसा पहले मैंने बताया, आपको ट्रेंड के बारे में बताएगी, दूसरा सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बताएगी, तीसरा ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बारे में बताएगी। अब इसे एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि मार्केट में एक स्टॉक है जो कि मान लेते हैं यहाँ पे इस तरह से कैंडल्स चल रही है और यहाँ पे वो नीचे आ जाता है, फिर ऊपर चला जाता है एंड फिर समवेयर यहाँ से वो ऊपर चला जाता है। तो ये मैं एक समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो ये एक टच पॉइंट हमारा हो गया और दूसरा टच पॉइंट ये हो गया, तीसरा टच पॉइंट ये हो गया। जब हमने इसे ऐसे ड्रॉ कर दिया ना, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमें 3 टच पॉइंट मिले हैं, एक टच पॉइंट, 2 टच पॉइंट और तीसरा टच पॉइंट। अब यहाँ पे ना मार्केट मान लेते हैं, हमारी कंडीशन पूरी हो गई 3 टच पॉइंट की। अब यहाँ पर मान लेते हैं मार्केट आ जाता है नीचे इस तरह से, और यहाँ से मार्केट नीचे जाता है। तो 2 कंडीशन होंगी यहाँ पे, या तो ये ऊपर चला जाएगा इसका सपोर्ट लेकर, या फिर नीचे चला जाएगा सपोर्ट ब्रेक करके। 2 ही तो कंडीशन है। तो ये जो ऊपर वाली कंडीशन है ना, इसको हम कहते हैं सपोर्ट। ठीक है, और ये जो नीचे वाली कंडीशन हुई है ना, इसे कहते हैं ब्रेकडाउन। यहाँ पे ब्रेकडाउन आ गया ना, तो इसको बोलते हैं ब्रेकडाउन। अब इसे थोड़ा सा और आगे समझते हैं। अब मान लेते हैं यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है और इस लाइन के ऊपर मार्केट निकल गया, तो ये केस हो जाएगा ब्रेकआउट का। तो टेक्निकल जो ट्रेंड लाइन होती है बहुत पावरफुल चीज है, इसे आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं और रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत पावरफुली तरीके से काम करती है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जो ट्रेंड लाइन है ना, इसका यूज किस टाइम फ्रेम पे किया जाए। तो टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे अगर इंट्राडे के लिए करना चाहते हैं तो 5 मिनट और 15 मिनट पर इसका टाइम फ्रेम यूज करिए। ठीक है, और अगर आप पोजिशनल करना चाहते हैं तो 1 डे का जो टाइम फ्रेम होगा इसे यूज करेंगे, बेस्ट रहेगा। ठीक है, पोजिशनल के लिए 1 डे और इंट्राडे के लिए 5 मिनट्स 15 मिनट्स बेस्ट टाइम फ्रेम है। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में। तो देखिए ये ट्रेंड लाइन है। ठीक है, अब यहाँ पर केस क्या बनेगा, सबसे पहले मैं सिखा रहा हूँ ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन क्या होता है। तो मान लेते हैं मार्केट यहाँ से चल रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो मार्केट ने ये टच किया, अभी ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी है कि अगर ये रेजिस्टेंस है तो मार्केट यहाँ से नीचे आ जाएगा, पहली पॉसिबिलिटी। तो इस केस को हम बोलेंगे रेजिस्टेंस, अगर ये यहाँ से नीचे आ गया तो। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी कि यहाँ से ये ऊपर निकल जाए, ब्रेकआउट आ जाए। तो जब ये ऊपर निकल जाएगा यहाँ से, तो इसी केस को क्या बोलेंगे हम, ब्रेकआउट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ये ऊपर जाकर
हो सकता है कि मार्केट यहाँ से नीचे आ जाए और यहाँ सपोर्ट लेकर दोबारा से ऊपर चला जाए, तो ये बन गया केस सपोर्ट का। पर दूसरा केस कि सपोर्ट नहीं लिया और ये यहाँ से नीचे चला गया, तो इसे हम बोलेंगे ब्रेकडाउन। ठीक है, चारों चीजें एक एग्जांपल में। तो ब्रेकआउट पे मार्केट बुलिश हो जाता है, ऊपर चला जाता है, ब्रेकडाउन पे नीचे आ जाता है। जब ये सपोर्ट लेता है तो सपोर्ट से ये बाउंस बैक कर देता है, और जब रेजिस्टेंस लेता है तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग आ जाता है, नीचे आ जाता है मार्केट। तो ये चारों चीजें ट्रेंड लाइन पे होती है। ठीक है, ट्रेंड लाइन हमेशा डायगोनल होती है। हाँ, डायगोनल होती है। हर किसी के लिए ना ये अलग तरीके से काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ना किसी भी चीज़ को इतना मास्टर कर लें कि आपको लगे कि भाई मैंने इतनी अच्छी तरह से मास्टर कर लिया है कि सामने वाले को उतना अच्छा नहीं आता, तो आपके लिए चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करेंगी। तो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किसकी प्रैक्टिस कितनी ज़्यादा कर लेते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें इक्वली काम करती हैं अगर आप मेरे से पूछे तो, पर किसी के लिए कुछ ज़्यादा काम करती हैं क्योंकि उसने उसके ऊपर कुछ ज़्यादा प्रैक्टिस की होती है, बस यही अंतर है। ठीक है, और बताइए किसी का कोई सवाल है इसमें? तो कोई सवाल नहीं है, आगे चल सकते हैं। इकट्ठे अप्लाई होते हैं कि ईदर वन ऑफ देम हो सकता है? ज़्यादातर अगर कॉम्बिनेशन में चीज़ों को अप्लाई करोगे तो रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। एक दो चीज़ों को करोगे तो थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन रह जाएगी बीच में, तो रिजल्ट थोड़ा कम भी आ सकता है। ठीक है, कंप्लीटली डिपेंड्स। देखोगे तो अच्छा है, देखोगे तो अच्छा है। आज वॉल्यूम भी पढ़ाऊंगा तुमको। ठीक है, तो पहले ट्रेंड लाइन से हम भटकेंगे नहीं। तो यहाँ पर किसी का कोई डाउट है? हर चीज़ में इंपॉर्टेंट है, वो आज पढ़ेंगे सर, तो उसकी इंपॉर्टेंस भी समझ में आएगी। तो ये बताइए जरा, ट्रेंड लाइन में किसी का कोई डाउट है? तो डिपेंड करता है कि हो सकता है कि जो टाइम जो आपने ट्रेंड लाइन 5 मिनट पे ड्रॉ की है, 15 मिनट पे वो ड्रॉ ही ना हो। 15 मिनट पे फिर अलग चीज़ें दिखेंगी आपको। ऐसे समझिए कि आप 5 मिनट का ट्रेंड लाइन क्यों देख रहे हैं, क्योंकि आपका टाइम फ्रेम बहुत छोटा है, 1-2 घंटे का ट्रेड आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं। पर वन डे पर तो आपका टाइम फ्रेम ही थोड़ा शॉर्ट टर्म का हो गया ना, 5, 10, 15, 20 दिन का। तो जो 20 दिन के लिए चीज़ काम करेगी वो 5 मिनट के लिए कैसे करेगी? मुद्दा ये है ना, तो उसमें थोड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। और पूछे, कोई सवाल है तो आगे चलें। चलिए प्रैक्टिस करते हैं इसकी। अब ये ट्रेंड लाइन है, मैं इसे पहले तो 5 मिनट पे दिखाऊंगा आपको। तो ये 5 मिनट पे दिखाता हूँ, फिर आपको दिखाऊंगा मैं ये। अब देखो, ट्रेंड लाइन की ना ब्यूटी ये है कि आप ना इसे कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हो। इसके लिए कोई भी मैंडेटरी पॉइंट नहीं है कि आप इसे ऊपर से ड्रॉ करोगे, नीचे से करोगे। जहाँ पे 3 टच पॉइंट मिल जाए वहीं से कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। पर इसे बना के मत करना, जहाँ पे टच पॉइंट जेन्युइनली मिले वहाँ पर करना। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, चलिए एक तो मिल गया मुझे, तो मैं कर्सर की मदद से ड्रॉ करता हूँ। तो आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या करना है, आप यहाँ पे जाएंगे। ये ट्रेंड लाइन सबको नज़र आ रही है? ये ट्रेंड लाइन आपने सेलेक्ट की, यहाँ से कलर जो आपका पसंदीदा हो आप सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, और यहाँ से इसकी थिकनेस को सेलेक्ट कर लेना। अब देखो यहाँ पे मेरे को एक ट्रेंड लाइन नज़र आ रही है, तो मैं बनाने की कोशिश करता हूँ और देखते हैं ये सही बनेगी या नहीं। तो यहाँ से अगर मैं बनाता हूँ तो 3 टच पॉइंट मुझे चाहिए थे, तो तीनों टच पॉइंट मुझे लकीली मिल गए हैं। और आप देख सकते हैं अच्छे से, एक पहला टच पॉइंट ये। अब यहाँ पर सवाल आपका ये उठ सकता है कि सर क्या हम बॉडी को कंसिडर करें या विक को? तो दोनों को ही कंसिडर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका हाईज हमें मिला, और इन दोनों कैंडल्स का हमें हाई मिल गया, एंड लकीली ये भी मिल गया। तो आपको यहाँ तक कोई समस्या ही नहीं है कि 3 टच पॉइंट आइडेंटिफाई करने में। अब जैसे ये 3 टच पॉइंट आइडेंटिफाई हुए, इसके ऊपर मार्केट निकला, और यहाँ पर देखिए वॉल्यूम भी एवरेज से काफ़ी अच्छा है, तो आप देखेंगे कि यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया। तो ये एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं आपको पैटर्न भी पढ़ाऊँ तो कप एंड हैंडल का पैटर्न का ब्रेकआउट भी यहाँ पे एट द सेम टाइम आपको मिला है। तो ये दो कन्फर्मेशन एक ही जो है पैटर्न पे आपको दिखाई दिए हैं, और ये बहुत पावरफुली तरीके से काम भी किया। आप देख सकते हैं मार्केट एकदम ऊपर चला गया। ठीक है, तो एक एग्जांपल ये। अब यहाँ पर देखिए, ये जो जहाँ पे मेरा कर्सर रखा हुआ है ना, ये रेजिस्टेंस था इसके लिए। तो अब रेजिस्टेंस के ऊपर जैसे ही ये गया ना, तो क्या हुआ? ब्रेकआउट आ गया। ठीक है, ब्रेकआउट हो गया और मार्केट ऊपर चला गया। तो एक एग्जाम्पल ये मैंने दिखाया आपको, और मैं दिखाता हूँ आपको अभी। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल हमें यहाँ मिलेगा। ये देखो, ये एक ट्रेंड लाइन थी, एंड कभी कभी क्या होता है यहाँ पे गैप अप भी हो जाता है। तो ये गैप अप हो गया, ठीक है, और यहाँ से मार्केट ऊपर चली गई। तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट गैप अप के साथ आया। कभी कभी ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये भी एक ट्रेंड लाइन है जिसका ब्रेकआउट आया इस तरीके से। अब हम यहाँ कोशिश करते हैं एक बारी। अरे तुम्हें पता है ना, वो मैं बोलता था तो मैं नहीं करना ये सारी चीज़ें। वजीर एक्स का देखा तुमने क्या हुआ? मैं बहुत दूरदर्शी हूँ सर, ये समझ में आ गया तुम्हें? मैं इसलिए इसमें ट्रस्ट नहीं करता, तो मैं हमेशा यही बोलता था एक्सचेंज ही क्लोज हो गया, वो हैक हो गया। देखो, जब एक्सचेंज ही मान लो करप्ट है, या कल को अब क्या करेगा? रेगुलेटेड तो है नहीं एक्सचेंज। अब जिसके पैसे हैं 2000 करोड़ बेचारे, वो तो क्या ही करेंगे, हवा नहीं करेंगे अब वो।
कहीं के भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, ये 3 टच पॉइंट यहाँ पे मिल गए हमें, ठीक है, ठीक है। और यहाँ से आप देखोगे इसके ऊपर मार्केट का ब्रेकआउट लेवल है, ठीक है। बहुत रेयर नहीं होता है। अरे फ्रीक्वेंटली होता है। अभी तुम जब प्रैक्टिस करोगे ना इसकी, अब देखो एक रेजिस्टेंस का केस भी मिल गया। देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये रेजिस्टेंस था, ये देखो ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है ये, एंड अगेन ये ब्रेकआउट लेवल आ गया, ब्रेकआउट आ गया ना ट्रेंड लाइन का, एंड देन मार्केट ऊपर चला गया। देखो रेजिस्टेंस दिखाता हूँ एक और, ये देखो 3 टच पॉइंट मिले, ये रेजिस्टेंस है ट्रेंड लाइन का, ठीक है। यहीं से मार्केट नीचे आएगा। अब इसके ऊपर चला गया होता तो ब्रेकआउट हो जाता। सर ट्रेंड लाइन से हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे? अभी तो बताया, अगर ये ऊपर ब्रेकआउट मिल जाएगा तो ऊपर जाएगा, ब्रेक और टच करके नीचे आएगा तो फिर रेजिस्टेंस है वो। अब देखो यहाँ पे जैसे रेजिस्टेंस है ये देखो जरा, अब ये क्या था, ये भी क्या है, रेजिस्टेंस, ठीक है। अब अगर इसके ऊपर ये निकल जाता तो क्या होता, ब्रेकआउट होता, ठीक है। हाँ बोलो, आ रहा है सबको समझ में? कहीं से भी ड्रॉ कर लो, ऊपर से रेजिस्टेंस वाला। हाँ अच्छा वैसे कह रहे हो, हाँ नीचे सपोर्ट ऊपर रेजिस्टेंस, बिल्कुल ठीक है। हाँ हाँ सर ये ट्रेंड लाइन सारा बोल रही है। हाँ बोलो बोलो। सर जैसे अगर हम किसी कैंडल के नीचे से उसके लो पॉइंट्स को टच करते हैं तो वो सपोर्ट होगा, और टॉप पॉइंट्स को टच करते हैं तो वो बिल्कुल रेजिस्टेंस होगा। देखो उधर जहाँ पे अभी मेरा कर्सर है, ये ब्रेकआउट का लेवल है, ठीक है, ये ब्रेकआउट है। ये देखो ये रेजिस्टेंस का केस है, ये भी रेजिस्टेंस का केस है। ये देखो ये ब्रेकआउट का केस है, और यहाँ पे आ जाओ ये केस कौन सा है, ब्रेकडाउन का, ठीक है। अब अगर यहाँ से ये ऊपर चला जाता तो यही सपोर्ट बन जाता, सपोर्ट का केस बन जाता है, ठीक है। अब जैसे सपोर्ट का केस मैं एक ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, मिल जाएगा यहाँ से तो बताता हूँ आपको। सर हमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों एक टाइम पे बनाने चाहिए? बनाने चाहिए, बिल्कुल बनाने चाहिए। देखो जैसे एक रेजिस्टेंस का केस और दिखाता हूँ, यहाँ पे क्लियरली बना हुआ है, ये देखो यहाँ पे बना हुआ है। सपोर्ट का केस, मैं सपोर्ट का एक केस दिखाता हूँ तुमको, फिर अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी तुमको। चलो किसी और चार्ट पे देख लेते हैं, कोई शेयर बोलना। इस पे सपोर्ट रेजिस्टेंस भी दिखाता हूँ। ट्रेंड लाइन ओनली फैक्टर तो नहीं है कि जिसकी वजह से हम ट्रेड ले सकते हैं और बेच सकते हैं? नहीं नहीं, ओनली फैक्टर नहीं है, बहुत सारे और फैक्टर्स को ट्रेंड लाइन के साथ और फैक्टर्स कंबाइन होंगे तो हम ट्रेड लेंगे। राइट राइट। ये देखना सब लोग ना, ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था, ठीक है। यहाँ पे देखो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया और ऊपर चला गया है, ठीक है। तो ये सपोर्ट का केस है, ट्रेंड लाइन। बोलो आ रहा है समझ में सबको? नहीं, ये सपोर्ट लेकर बाउंस बैक कर गया ना, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का केस नहीं है, ये सिर्फ सपोर्ट का केस कि 1431 1430 पर सपोर्ट लिया, ऊपर चला गया, और ये चला गया 1480 तक, तो 50 पॉइंट्स अब चला गया। कितने बड़े पॉइंट्स हैं, कौन रुकता है इतने में? 3% का टारगेट, ठीक है। अब एक और चीज सिखाता हूं यहाँ पे, एक नई चीज। अब इसी को अगर मैं आगे तक लेकर जाऊं ना, देखो ध्यान से, अगर मैं इसी ट्रेंड लाइन को आगे तक ड्रॉ कर दूं तो मेरे को ये मिल जाता है ब्रेक डाउन का लेवल। अब देखो जरा रेड कैंडल, ये रेड कैंडल ने जैसे ही इस लेवल को नीचे निकाला है, मार्केट नीचे चली गई है, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन को आप कितना भी लंबा ड्रॉ कर सकते हैं और वहां से रिजल्ट निकाल सकते हैं। ये ट्रेंड लाइन की ब्यूटी है, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो अब ये ट्रेंड लाइन का देखो आगे ब्रेक डाउन हुआ और मार्केट नीचे आ गया, ठीक है। हाँ, और आगे ले जाएंगे ब्रेकआउट हो जाएगा, ठीक है। यही ब्यूटी है इसकी, ठीक है। तो सर जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो ऐसे करते रहते हैं? 5 मिनट सर सबको आता नहीं ना, जिसको आता है अब वो तो करते रहते हैं, बिल्कुल करते रहते हैं। अगर किसी ने मास्टर कर लिया इसको ना, तो आप ये मान के चलिए कि ट्रेड आइडेंटिफाई करना बहुत आसान हो जाएगा। अब तो टारगेट हो गया। देखो मैंने तुम्हें एक ना ऐसी टेक्निक सिखा दी है कि उस पर मैंने बहुत काम किया है, और तुम्हारे लिए ना वो गिफ्ट थी। हाँ, अगर इसके नीचे जाता है तो देखिए गैप भी है, गैप मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। गैप मैं आपको पढ़ाऊंगा, पर एक चीज बताना चाहता हूँ यहाँ पे। अब देख तेरे सवाल का जवाब दे रहा हूँ। अब यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी इसके साथ ना ड्रॉ कर देते हैं। तो ये लेवल जो है सपोर्ट का लेवल आ गया ना भाई, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था। अब ये हो गया सपोर्ट। अब मान के चलो मार्केट में अगर इन्फोसिस को नीचे जाना है, ठीक है, तो ये जो लेवल है ना, इसके नीचे जब जाएगा तो बेरिश हो जाएगा, क्योंकि एक बड़ा सपोर्ट ब्रेक होगा, ठीक है। पर यहाँ पे मैं इसको एक और चीज बताता हूँ आपको, जो अभी तक मैंने सिखाई नहीं है, चलो बाद में सिखा दूंगा। ये ना एक पैटर्न बना है बहुत अच्छे टाइम फ्रेम पर, जिसे हम कहते हैं राउंडिंग बॉटम पैटर्न।
ठीक है, तो इसका टारगेट ना बहुत बड़ा बनेगा इन्फोसिस का, ये 1750 और नीचे है 300, यानी आप इसका टारगेट लेकर चलो कि इस पैटर्न के हिसाब से ना, इस पैटर्न के हिसाब से जो टारगेट बनना चाहिए वो बनना चाहिए यहाँ से 300 रुपए ऊपर, यानी 2050 तक जाना चाहिए इसके हिसाब से। ठीक है, ये मैं आगे सिखाऊंगा आपको। चलिए अब हम आगे चल रहे हैं और हम अगला पैटर्न सीख रहे हैं, अगली लर्निंग हमारी जो है उस पर फोकस करते हैं। तो ये मैं मिटा रहा हूँ, आई होप सबको क्लियर होगा। ठीक है, www.onlinenifm.com NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध हैं। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।